उधर श्रीलंकन क्रिकेट में भूचाल आ गया है। सरकार ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सीधे टेक ओवर कर लिया है और इधर आईपीएल के अंदर 3 श्रीलंका के बड़े खिलाड़ी आईपीएल छोड़कर बीच में वापस श्रीलंका लौट गए हैं। क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? क्या श्रीलंका की सरकार ने इन 3 बड़े खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने से मना कर दिया है? क्या बोला है कि आप आईपीएल मत खेलो, अभी तुरंत फौरन अपने देश लौट जाओ? क्या यह सच्चाई है या फिर कुछ और? क्या श्रीलंका के 3 बड़े खिलाड़ी अब वापस आईपीएल 2026 के सीजन में एसआरएच से वो खेलते हैं? तीनों खिलाड़ी क्या एसआरएच में वापस नहीं लौटेंगे? क्या एसआरएच से दोबारा खेलते हुए इस सीजन नजर नहीं आएंगे? पूरी सच्चाई आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, पूरा मामला। बस आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के इस वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पूरी खबर बताता हूं। कंट्रोवर्सी इन श्रीलंका क्रिकेट। श्रीलंका क्रिकेट में भूचाल, अध्यक्ष और कार्यकारी समिति के सदस्यों का इस्तीफा। यहां पर देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपों से हिला श्रीलंका क्रिकेट। सरकार ने किया सीधा टेक ओवर। यहां पर देखिए, एसआरएच के वो 3 खिलाड़ी जो वापस श्रीलंका लौट चुके हैं आईपीएल 2026 को बीच में छोड़कर। वो 3 खिलाड़ी कौन है वो आपको बताऊंगा। यहां पर देखिए, आईपीएल 2026 छोड़कर रातों रात गया पर्पल कैप वाला बॉलर। इस टीम के 3 खिलाड़ी अचानक श्रीलंका लौटे, अपने देश लौटे। वो 3 श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन है अब वो देखिए। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा, जो पर्पल कैप की रेस में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार के बाद दूसरे नंबर पर ईशान मलिंगा का नाम है। वो श्रीलंकाई बोर्ड के कहने पर देश लौट गए हैं, उन्हें अपने देश लौटना पड़ा है। सिर्फ ईशान मलिंगा ही नहीं, बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद के 2 अन्य श्रीलंकाई खिलाड़ी दिलशान मधुशंका और कमिंदु मेंडिस भी श्रीलंका लौटे हैं। मगर इसकी वजह कोई चोट या फिर कोई बाइलैटरल सीरीज नहीं है, बल्कि कागजी कार्रवाई है। कौन सी कागजी कार्रवाई? जिसके चलते इन तीनों खिलाड़ियों को अपने देश लौटना पड़ा है, लेकिन वो जल्द ही फिर से आईपीएल में वापसी करेंगे, यह भी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है। अब रिपोर्ट में क्या बताया गया है देखिए, कौन सी कागजी कार्रवाई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तीनों खिलाड़ियों को वीजा से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए, फॉर्मेलिटीज पूरे करने के लिए अपने देश वापस लौटना पड़ा है। असल में आईपीएल के बाद श्रीलंकाई टीम को वेस्ट इंडीज का दौरा करना है और इसके लिए खिलाड़ियों को वीजा से जुड़ी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी है। बायोमेट्रिक प्रक्रिया, उन्हें प्रोसेस जो है वो पूरी करनी है। यही कारण है कि उन्हें आईपीएल को बीच में ही वापस अपने देश लौटना पड़ा है, बीच में छोड़कर वापस अपने देश लौटना पड़ा है। हालांकि इससे उनके आईपीएल में खेलने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों शुक्रवार को वापस सनराइजर्स से जुड़ जाएंगे। और आपको बता दूं, सनराइजर्स का अगला मैच है 3 मई रविवार, संडे, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर एसआरएच खेलेगी। ये मुकाबला दोपहर का मुकाबला, 3:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। तो ऐसे में वो शुक्रवार को लौट जाएंगे और रविवार को अगला मैच है एसआरएच का। तो एसआरएच के लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ईशान मलिंगा समय से एसआरएच को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी 2 खिलाड़ी दिलशान मधुशंका और कमिंदु मेंडिस, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, आपको बता रहा था, पर्पल कैप की रेस में दूसरे नंबर पर ईशान मलिंगा, साफ तौर पर आप देख सकते हैं 15 विकेट के साथ। पहले नंबर पर भुवनेश्वर कुमार है 17 विकेट के साथ। तीसरे नंबर पर सीएसके के अंशुल कंबोज हैं 14 विकेट के साथ। चौथे नंबर पर जोफ्रा आर्चर हैं 14 विकेट के साथ। कगिसो रबाडा हैं 14 विकेट के साथ। 5वें नंबर पर यह है पर्पल कैप की अभी मौजूदा रेस, जिसमें ये 5 सबसे मजबूत दावेदार जो मैंने आपको यहां पर दिखाए हैं। अब यहां पर देखिए कि श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें भूचाल क्या है। देखिए, श्रीलंका क्रिकेट में भूचाल आ गया है क्योंकि शमी सिल्वा तत्काल प्रभाव से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। श्रीलंका क्रिकेट ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि केवल शमी सिल्वा ही नहीं, बल्कि सभी पदाधिकारी और कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों ने अपना पद छोड़ दिया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का कामकाज फिलहाल केंद्र सरकार के हाथों में रहेगा। यह फैसला
बुधवार 29 अप्रैल को लिया गया। और आपको आगे बताते चलूं कि पिछले काफी समय से श्रीलंका क्रिकेट पर भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट के आरोप लगते आए थे। आरोपों से घिरा हुआ था श्रीलंका क्रिकेट, और यह पहली बार नहीं है जब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड विवादों में गिरा है। इससे पहले 2023-24 के समय में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने राजनीतिक हस्तक्षेप का हवाला देकर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को 2 महीने के लिए बैन कर दिया था, प्रतिबंध कर दिया था। तो यह कोई पहला मामला नहीं है, और अब तो सरकार ने सीधे टेक ओवर किया है। देखिए, सरकार ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि तत्काल प्रभाव से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रशासनिक कामकाज को अस्थायी रूप से युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। वहीं बोर्ड के भीतर चल रही समस्याओं के समाधान और उसमें सुधार लाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। 4 बार के अध्यक्ष रह चुके शमी सिल्वा ने मंगलवार को इस्तीफा दिया था। बताया जा रहा है कि एरन विक्रमरत्ने को बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो पेशे से इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुके हैं। बताते चले कि श्रीलंका क्रिकेट टीम का प्रदर्शन भी पिछले कुछ समय में निराशाजनक रहा। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को असफलता हाथ लगी थी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी एज होस्ट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी श्रीलंका की टीम। सुपर 8 तक पहुंची थी, उसके बाद बाहर हो गई थी टूर्नामेंट से। श्रीलंका की आखिरी आईसीसी ट्रॉफी आपको याद होगा 2014 T20 वर्ल्ड कप, जहां पर फाइनल में इंडिया को हराया था श्रीलंका की टीम ने, और क्या वो ऐतिहासिक जीत थी श्रीलंका की। उसके बाद से 12 सालों में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट, ग्लोबल लेवल का टूर्नामेंट अभी तक नहीं जीता है। तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में अब सरकार ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को टेक ओवर कर लिया है। तो ऐसे में जब श्रीलंका के 3 बड़े खिलाड़ी आईपीएल छोड़कर बीच में श्रीलंका वापस लौट गए, तो कयास लगने लगे कि क्या ये पूरा मामला जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट में जो टर्मोइल है, जो भूचाल है, क्या उससे जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ बायोमेट्रिक फॉर्मेलिटीज पूरे करने के लिए ये 3 खिलाड़ी श्रीलंका वापस गए हैं, और वापस शुक्रवार को लौट जाएंगे आईपीएल के अंदर, एसआरएच की टीम को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये है पूरा मामला। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में भूचाल है, टर्मोइल है, मतलब व्यवस्था जो है श्रीलंकन क्रिकेट की वो चरमरा चुकी है। सरकार ने कर लिया है टेक ओवर। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं श्रीलंकन क्रिकेट में। अभी पड़ोसी मुल्क एक और बांग्लादेश, वहां पर भी इस तरीके की सिचुएशंस, इस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिली थी, जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट में अब अंतरिम रूप से नए बॉस तमीम इकबाल को अपॉइंट कर दिया गया है अध्यक्ष इंटरिम तौर पर। और अध्यक्ष का काम वहां पर तमीम इकबाल जो है उनका काम यह है कि साफ सफाई की जाए। जो गंदगी फैलाई उस समय में अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने, जब अंतरिम सरकार थी वहां पर मोहम्मद यूनुस की, तो जो गंदगी फैलाई गई बांग्लादेश क्रिकेट में उसको सही किया जाए। भारत से जो रिश्ते बिगाड़े हैं, बीसीसीआई से जो रिश्ते बिगाड़े हैं, उसको वापस से पटरी पर लाया जाए। जो डिरेल हो गई थी सारी चीजें, उसे वापस से सही रास्ते पर लाया जाए। तो कुछ उस तरीके का अब श्रीलंका की सरकार ने भी सोचा है और टेक ओवर कर लिया है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में काफी लंबे समय से आरोप तो लगते आए हैं कि भ्रष्टाचार है और तमाम चीजें हैं, अव्यवस्था है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में श्रीलंकन क्रिकेट में और कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन जो 3 खिलाड़ी श्रीलंका वापस गए हैं वो टाइम से, समय रहते वापस एसआरएच को ज्वाइन कर लेंगे। एहसान मलिंगा, दिलशान मधुशंका और कमिंदु मेंडिस। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। शुक्रिया।